जालौर लिए चलते हैं, जहां पर मुख्यमंत्री इस वक्त एक कार्यक्रम में मौजूद हैं। देने के लिए फिर से हम उपस्थित हुए हैं कि हमारी सरकार ने क्या किया है। ये दो गौरवशाली 2 वर्ष सफलतापूर्ण के जो हमारे हुए हैं, हम 2 साल जन कल्याण और प्रदेश के विकास के लिए समर्पित करते हैं। इस कड़ी में मैं आज जालौर के विकास को आगे बढ़ाने के लिए 338 करोड़ रुपए से अधिक की राशि का विकास कार्यों का सौगात आपको दी गई है। आज 100 करोड़ रुपए से अधिक की राशि से विकास कार्य जिला वासियों को समर्पित किए गए हैं। आज केसवाना के राजकीय कृषि महाविद्यालय और रानीवाड़ा चीतलवाना साचौर के राजकीय महाविद्यालयों के भवन लोकार्पण का काम किया गया है। आज हेमगुड़ा में 3311 केवी सब स्टेशन और प्रधानमंत्री कुसुम योजना के कंपोनेंट सी के तहत 8 सौर ऊर्जा संयंत्रों का भी लोकार्पण किया गया है। साथ ही आज 237 करोड़ रुपए से अधिक राशि के विकास कार्यों की नींव रखी गई है। इन विकास कार्यों के तहत लगभग 76 करोड़ रुपए की लागत से ऊंट से भैंसवाड़ा, अलावा से पावटा, भागली से पुरोतान से आहोर, गुड़ा बालोतान से थावला, आगबारी से कुआड़ा, छीपरवाड़ा से आहोर, चांदना से सिहाड़ा, हरजी से सिरोई सीमा तक सड़क में पुल के निर्माण किया जाएगा। 20 करोड़ रुपए की लागत से आकोली से रामबोट की, दीगांव से नारायणबास, सुमेरगढ़ खेरा से देवाड़ा, सांपड़ी से बोगड़ा, कबराड़ा से भूती, हरजी से पलडिया महादेव, उखरड़ा से चांदराई, खोड़ा मोमाजी से कुआड़ा से थावला तक सड़क डामरीकरण का कार्य किया जाएगा। प्रधानमंत्री कुसुम योजना 1 के तहत जिले में 19 सौर ऊर्जा संयंत्रों की स्थापना की जाएगी और कबला में भी 3311 केवी सब स्टेशन की नींव भी रखी गई है। ये विकास के कार्य न केवल जिले की प्रगति बढ़ाएंगे बल्कि यहाँ के बासिंदों के जीवन को सुगम बनाने का काम भी करेंगे। साथियों, हमने पिछले 2 सालों जालौर के विकास और यहाँ के लोगों के कल्याण का पूरा ख्याल रखा है, क्योंकि हम देखते हैं यहाँ के लोग सीधे साधे हैं। लेकिन मैं कहना चाहता हूं, यहाँ के जनप्रतिनिधियों के बारे में आपको बताना चाहता हूं, यहाँ के जनप्रतिनिधि बहुत ही होशियार हैं। आपने अच्छे लोगों को चुना है, क्योंकि जब भी ये आते हैं मेरे पास, ये ग्रुप बना के आते हैं। जालौर के सभी हमारे पूरा ग्रुप बना करके मेरे पास आते हैं मिलने के लिए, और एक एक पेपर निकालते जाते हैं और मेरे को देते जाते हैं कि ये भी होना चाहिए, ये भी होना चाहिए, ये भी होना चाहिए। अभी आप में बैठा था, आकर के मैं बैठा, जोगेश्वर जी और अपने भाई ने, दोनों ने मिलकर के मेरे को 2-3 कागज पकड़ा दिए, छगन जी ने और जोगेश्वर जी ने। मैंने कहा भाई आज के कार्यक्रम तो हो जाने दो, उसके बाद, लेकिन उससे पहले 2-3 पेपर पकड़ा दिए कि ये भी होने चाहिए, ये भी होने चाहिए। मेरे भाइयों, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, क्योंकि जनप्रतिनिधि जिस भाव से काम करता है, जनता के बीच में रह करके काम करता है, निश्चित रूप से उस काम को हम पूरा करेंगे। यह विश्वास दिलाने के लिए आपके बीच में आए हैं। मेरे भाइयों, जिले में 952 नियमित पदों और 642 संविदा नियुक्ति प्रदान की गई है। मैं युवाओं से कहना चाहता हूं कि जालौर जिले में 1000 के लगभग हमने नियमित किए हैं, और किसान सम्मान निधि योजना के तहत 2.25 लाख किसानों को 67 करोड़ रुपए की राशि आपको हस्तांतरित की है। मैं किसान भाइयों से कहना चाहता हूं, किस किस के खाते में जब किसान सम्मान निधि आती है, किस किस का मोबाइल में घंटी बोलती है, जरा हाथ तो खड़ा करें, जरा हाथ खड़ा करें। एक किसान सम्मान निधि आती है। अरे कांग्रेस वालों से पूछा करो, कभी मोबाइल बोला क्या उनके जमाने में? कभी मोबाइल में घंटी बजी क्या? भाइयों, हमने जालौर के में किसान भाइयों को लगभग पहले से बिजली में सुधार हुआ है कि नहीं हुआ है? आप बताइए, पहले से बिजली में सुधार हुआ है कि नहीं हुआ है? पहले से बिजली में सुधार हुआ है। किसानों को बिजली बिल में 77 करोड़ रुपए का अनुदान, गौशालाओं को 209 करोड़ रुपए का अनुदान दिया, 30,000 से अधिक पशुओं का बीमा किया गया, मुख्यमंत्री गैस
गैस सिलेंडर सब्सिडी में 65,000 से अधिक लाभार्थियों को 11 करोड़ रुपए का अनुदान दिया। छात्राओं को 22,000 से अधिक साइकिलें वितरित की गई। प्रधानमंत्री योजना शहरी में 3,000 लाभार्थियों को 26 करोड़ रुपए का अनुदान दिया। मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना के तहत 59,000 से अधिक लोगों को 44 करोड़ रुपए से अधिक राशि का निःशुल्क इलाज उपलब्ध कराया गया। जल जीवन मिशन के तहत 78,000 कनेक्शन दिए गए। सड़क विकास में 213 करोड़ रुपए से अधिक राशि देकर 650 किलोमीटर सड़कों का विकास कराया गया। अगर मैं बात करूं आहोर में शिक्षा और चिकित्सा बुनियादी ढांचे और पानी बिजली से जुड़े अनेक कार्य किए हैं। आहोर में नया कन्या महाविद्यालय खोला गया। सांचौर में महाविद्यालय स्तरीय बालिका छात्रावास का निर्माण कराया गया। आहोर में प्रथम श्रेणी पशु चिकित्सालय को बहुउद्देशीय चिकित्सालय में क्रमोन्नत किया गया। हाड़ेचा हरजी पशु चिकित्सालय को प्रथम श्रेणी पशु चिकित्सालय में क्रमोन्नत किया गया और भूती और भाद्रा जून पादरली प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में क्रमोन्नत किया गया। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र आहोर को उप जिला चिकित्सालय आहोर का बनाया गया है। सुमेरगढ़ खेड़ा, रूडमाल की ढाणी, सराड़ा, रायथल, रामा